अस्सलाम वालेकुम। हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लोगों से पूछा था कि खुश रहना आसान है या खुश रखना, जो कि मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा था। तो मैंने उनको जवाब दिया था वो टाइम पे कि खुश रहना आसान है, रखना नहीं। और आप खुद खुश रहोगे ना कहीं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो खुद भी खुश रहना जानते हैं, तो वो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और फिर आप खुश रहोगे ना कहीं दूसरों को भी खुश रख पाओगे, क्योंकि आप खुश हो। तो ऐसा मैंने उन्हें कहा भी था और मुझे ये लगता भी है और ये मैंने हमेशा किया भी है। जबकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, आई थिंक 14 ईयर्स की थी, जब अब्बू ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। और फिर उसके बाद मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी भी हो गई। आई वॉज हार्डली 20, मतलब मैं 20 टर्न ही हुई होंगी और मेरी शादी हो गई। तो लेके चलना, रिश्तों के साथ चलना, हर किसी को लेके चलना इतनी छोटी उम्र से कि आप खुद मतलब इतने पेशेंटली, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे से कर भी पाते हैं। तो बट थैंकफुली मेरे साथ भी ऐसा रहा कि मैंने अच्छे से ही सबके साथ रहा। और ये मेरे पेरेंट्स की ही तरबियत है। पहले तो ऊपर वाले का है, फिर पेरेंट्स की तरबियत है। तो उसके साथ कर भी पाए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ज़िंदगी गुज़री है और हर किसी के साथ अच्छा भी रहा है। और खुद भी बहुत खुश रही हूँ, थैंकफुली, टच वुड। तो रही हूँ। और अभी भी, जबकि 3 साल हो गए मेरे शौहर को जाके, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। क्योंकि जो 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 मेरी ज़िंदगी से लोग चले गए मेरे लिए बहुत अनमोल थे। चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरा शौहर हो, और तीनों बहुत अनमोल हस्तियाँ थीं और वो मेरी ज़िंदगी से चले गए। तो इट्स नॉट ईज़ी कि जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, वो 3 लोग मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं, जिनके ऊपर मैं अल्लाह के बाद ज़्यादा भरोसा करती थी, हर तरह से डिपेंड करती थी। मैं हक से जिन पे डिपेंड होना पसंद करती थी, वो 3 लोग, मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, ये तीनों मेरी ज़िंदगी से चले गए हैं। और उसके बाद भी, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, वो ऊपर हम सब ने ही जाना है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश उसलूबी से वो हुक्म को, वो चीज़ को एक्सेप्ट करूँ और वो लेके खुश रहूँ और गुजारूँ। फिर भी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी मैं कहीं न कहीं परेशान हो जाती हूँ, कहीं न कहीं मुझे रवैये, चीज़ें परेशान कर देती हैं, क्योंकि मैं डिफ़रेंट हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, तुम तो सबसे अलग ही हो, कुछ अलग ही तरह की मखलूक हूँ मैं, मेरा ज़हन भी कुछ अलग ही चलता है। तो चीज़ें हो जाती हैं। और एनीवेज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहो। और उन लोगों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं, अपने आप को तकलीफ मत दो। कोशिश करते हैं, हम हो जाते हैं कभी-कभी, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ही करें। जब भी मेरे हस्बैंड भी होते थे तो मैं उनको बोलती थी, जब दरवाज़ा बंद हो जाता है ना घर का, और जितने लोग घर के अंदर आ जाते हैं, तो वही लोग आपके अपने होते हैं। जो दरवाजे के बाहर रह जाते हैं ना, वो, उनका स्ट्रेस नहीं लेना है बस। उनके लिए अपने को तकलीफ नहीं देना है, परेशान नहीं होना है। और हाँ, साथ देने तो अल्लाह ताला तो कोई ना कोई वसीला बना देता है। आपके लोग होते हैं, आपके साथ होते हैं, आपका साथ देते हैं, आपके बुरे में आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ज़हन पे बोझ ले लेना उन लोगों के लिए जो दरवाजे के बाहर हैं, नहीं होना चाहिए। दरवाजे के अंदर हैं, बस वो ही हैं। तो ये चीज़ मैं उनको अक्सर बोल के थोड़ा-सा ऐसे करती थी। मैं मानती हूँ कि सबसे आप मोहब्बत करते हैं, आपके अपने जो होते हैं, आपको कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उनसे उम्मीदें हो जाती हैं और आप, उनकी बातें लग जाती हैं। मुझे भी लगती हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, लग जाती हैं। पर एक वक़्त था, वो लगती भी थी, तो मैं ऐसा ध्यान नहीं देती थी। जब तक मेरे पेरेंट्स थे, तब तक तो मैं किसी की भी चीज़ों से मुझे कोई अफ़ेक्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था अल्लाह के बाद मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ पे। और वो जब तक थे ना, कभी भी मैंने बहुत दिल पे किसी का कुछ नहीं लिया है, सीरियस बात है। मैंने हर चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली डील किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं कहीं कुछ कम हुई, तो मेरे पेरेंट्स तक बात पहुँचेगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी, और उनको तकलीफ़ में तो मैं कभी देख ही नहीं सकती थी।
तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए उनको तकलीफ़ में देखना किसी भी तरह से। तो इसलिए बहुत स्ट्रांगली उनके साथ स्माइल लेके ही ऑलवेज़ उनके सामने रहती थी कि कभी नहीं दिखाना है कि उन्हें कोई दर्द है, मुझे कोई तकलीफ़ है। जबकि मेरे अब्बू अक्सर पढ़ लेते थे बड़ी आँखें और बड़े प्यार से बोलते थे, बेटा आप नहीं बोलते हो पर आपकी आँखें बोलते हैं। तो पेरेंट्स हैं, वो ऐसे जो है ना एक्स-रे मशीन की तरह आपको देख लेते हैं, अंदर तक का देख के आ जाते हैं कि आप किससे गुज़र रहे हो, कुछ तो है जो इस स्माइल के पीछे छुपा हुआ है, ये पेरेंट्स होते हैं। तो वैसा होता था, लेकिन कोशिश यही रहती थी कि कैसे रहे। तो बाकी खुश रहना आसान है। जब तक आप खुश रहेंगे आप दूसरे को भी खुश रख पाएंगे, लेकिन अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना, चेहरे पे उदासी तकलीफ़ें लेके बैठे रहेंगे ना, तो ना खुद खुश रहेंगे ना सामने वाले को खुश रखेंगे। और जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं उसकी वजह से तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, किसी को तो नहीं बोल सकते हैं, किसी को ऐसा रोता चेहरा दिखा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बेचारे दूसरे बंदे ने थोड़ी किया है कुछ आपके साथ, उसने थोड़ी चाहा है, लेकिन आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो ऊपर वाले की चॉइस है। ये दुनिया तो एग्जाम ही है ना, टेस्ट ही देने आए हम सब। कोई पास होगा कोई फेल होगा, ये हम पर है कि हम कैसे पास कर सकते हैं, कितना पेशेंटली डील कर सकते हैं, कितना पेशेंटली लेके चल सकते हैं। तो कभी भी दूसरे को उसका ज़िम्मेदार नहीं समझना चाहिए आपकी किसी चीज़ का। मुझे लगता है हमेशा हमारी हर तकलीफ़ का या हमारी किसी भी परेशानी का हम खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। हम ही कहीं कुछ गलत करते हैं, गलत इन अ सेंस कि गलत फ़ैसले कर लेना या कहीं कुछ गलत किसी पे भरोसा कर लेना, ये सब हम ही हमारी सोच होती है जो हम कर लेते हैं और उसके ऐसे हम ट्रबल में आ जाते हैं। तो ये हमारे अपने फैसलों की वजह से होता है। अदरवाइज़ तो ऊपर वाला तो कभी भी किसी को तकलीफ़ में ना डाले। और फिर जब आपके पास कुछ है, चाहे वो सेहत हो, सेहत से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी किस्म की वो तकलीफ़ है, तो अगर किसी और की तरफ से नहीं है, किसी ने नहीं किया है, तो आप उस बेचारे के सामने तो रोना धोना कंप्लेंट्स ये सब नहीं कर सकते हो ना। तो खुद भी खुश रहो, ये ज़िंदगी आपको मिली है, खुशी से गुजारो। जितने दिन है ना खुश रहो, एंजॉय करो भाई। जब यहाँ से जाएं तो एटलीस्ट हमको ये तो सेटिस्फेक्शन हो कि भाई हम अच्छा जी के गए, और उस अच्छा जीने में हमने किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, बुरा किसी किस्म से नहीं है किया है। और एंजॉय करने में तो कोई बुराई नहीं है, अपने आप में खुश रहने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा अगर खुद आपको कुछ कह रहा है, कर रहा है, तो वो उसकी सोच, उसकी कमी है कि वो खुद खुश, जैसे मैंने बोला, खुद खुश नहीं रह रहा और उसको सामने वाली की खुशी से भी प्रॉब्लम है। तो उसके चक्कर में हम तो खुश रहना नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो हमें तो खुश रहना है भाई। हम यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, उनके भरोसे हम इस दुनिया में आए हैं और इस उन्हीं के भरोसे यहाँ से जाएंगे भी। तो ये हमारी दुनिया भी है और हम तो इसे इधर खुश ही रहेंगे। तो जो टाइम है खुशी से गुजारो। हार्ड टाइम आते हैं, रोना भी आता है, रो भी लो। नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को टाइम भी दे लो, सब कुछ कर लो। और उसके बाद मगर जब किसी के सामने आओ, जब किसी से मिलो, तो उनको तो एटलीस्ट स्माइल ही दिखानी चाहिए, ताकि जो है उनको किस बात की सज़ा दें। लेकिन हाँ, बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि आपकी खुशियाँ देख के भी लोग जलते कुटते हैं, तो भैया भाई उनकी बीमारी का, उनकी मेंटल उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यही समझती हूँ, मैंने यही समझा, यही किया है। और आपको भी, आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि मैंने क्या बोला और मैं क्या गुजारती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे सही बंदे हैं जो खुश रहना, जो आपको लगता है कि रहना ज़्यादा आसान है, तो खुश रहिए ना। दूसरों की खुशी क्यों ख़राब करनी है। तो एनीवे, बस इसी पे मुझे बात करनी थी। और अगली वीडियो जो है ना, अगली सोच, अगली बात के साथ आऊँगी। जब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।